सच में आज तो मेरा हाथ टूट जाता। तो कुछ हुआ कुछ ऐसा कि कल ईद और मैं आज आ गई थी अपनी नानी के जानवर देखने के लिए। ऐसे तो ये बहुत ज़्यादा शरीफ जानवर है, पर मुझे नहीं पता था कि ये आज मेरे साथ कुछ ऐसा कर देगा। तो हुआ कुछ ऐसा, मैंने नॉर्मली गाय को टहलाने के लिए उसकी रस्सी खोली और देखा तो एक और सामने से गाय आ रही थी और आपस में इन लोग की टक्कर हो गई और मैंने एकदम से रस्सी खींची तो मेरे हाथ पे रगड़ लग गई थी। तो अल्लाह का शुक्र है कि ज़्यादा नहीं लगी थी। उसके बाद मैं और मेरा कज़न चले गए उस गाय को टहलाने के लिए। और ये वाली क्लिप्स में बहुत ज़्यादा कैमरा हिल रहा था क्योंकि ये मैंने अपनी डफर बहन को दे दिया। क्या हाल होने वाला है उसका वो जानने के लिए आपको नेक्स्ट व्लॉग देखना पड़ेगा। अगर ये वाले क्लिप्स अच्छे से शूट हुए हुए तो शायद आप लोग सही से देख पाते। पर इसमें मैं जब गाय को टहला रही थी तो मैं ये समझ नहीं आ रहा था कि गाय को देखो या आगे देखो। मतलब आगे देख रही थी तो फिर ऐसा लग रहा था कि गाय पीछे से मार देगी, और जब मैं पीछे से देख रही थी तो ये डर लग रहा था कि आगे से कोई बाइक वाला ना उड़ा के चले जाए। और ये वाली चीज़ आप मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि आगे देखते हैं पीछे देखते हैं। मतलब मेरे तो समझ ही नहीं आया था। और ये गाय इसमें इतनी अकड़ू हो गई थी, मतलब चल ही नहीं रही थी और मुझे इस वक्त इतना डर लग रहा था, मैं तो उसको छोड़ के ही भाग गई थी। और यहाँ पर मेरा कज़न देखो, मुझे गाय से इतना डर लग रहा है, वो इसको इतना प्यार कर रहा है। और यहाँ पर हम लोग ने फिर गोला गंडा एंजॉय किया, मेरी बहनों ने और मेरे कज़न ने, और मतलब मैंने भी। ये गाय शक्ल से इतनी खुराट लग रही थी और मैं समझी थी कि खुराट होगी भी। तो मेरा कज़न कहता था बहुत खुराट है, पर ये बच्चे इतने आराम से उसको टहला रहे थे, लग ही नहीं रहा था कि इतनी भी खुराट है। वैसे तो जो मैं जानवर अपनी कज़न के साथ टहलाई थी हमने तो उसको लाके फ़ौरन बांध दिया था, पर यहाँ पर मेरे मामू आ गए थे तो उन्होंने दो जानवर खोल लिए थे। और यहाँ मेरी कज़न से ना इस जानवर को निकाला नहीं जा रहा था तो मैंने उसकी हेल्प की। और यहाँ पर मेरी बहन और मेरे मामू इस जानवर को चला रहे थे। मतलब इन लोग को बिल्कुल डर नहीं लग रहा था, मेरे को यहाँ पर गाइस इतना लिटरली डर लग रहा था। और ये मेरी छोटी बहन को तो देखो वैसे इतनी डरपोक है और इसने रस्सी पता नहीं आज कैसे पकड़ ली थी। जब सारे जानवर भाग रहे थे तो मेरी छोटी कज़न को बहुत डर लग रहा था, तो उसको ये मेरा हाथ पकड़ पकड़ के भाग रही थी। फिर यहाँ पर एक और भी जानवर था जो कि बहुत ही शरीफ था, मतलब इतना प्यारा था ये। उसके बाद मैं अपनी नानी के घर चली गई थी, वहाँ जाके मैंने अपनी बहन को मेहंदी लगाई। वैसे तो मेरी और भी बहन है, पर मैंने सबसे छोटी बहन को लगाई। हमें सारी मेमोरीज याद है तो इसलिए मैंने अपनी मामू की गाय के साथ थोड़ी सी वीडियोस और तस्वीरें की थी। यहाँ पर एक सिब्बी बुल आ गया था जो कि बहुत ही ज़्यादा बड़ा था, मतलब एक नॉर्मल गाय के आगे बहुत ही ज़्यादा छोटी लग रही थी। आप लोग डिफरेंस खुद चेक कर सकते हो। ये मेरी मामू की गाय थी जो कि माशाल्लाह से बहुत ही ज़्यादा बड़ी है, और उसके आगे ये तो बहुत ही ज़्यादा बड़ी लग रही है। सबको बाय बाय कहने के बाद हम लोग जब जा रहे थे तो एक और भी ज़्यादा सिब्बी बुल आ गए थे। मतलब एक गया फिर दूसरा, और ये लास्ट वाला देखो माशाल्लाह से कितना ज़्यादा बड़ा और प्यारा था। जाते जाते एक बुल गई, उसके बाद दो गाय गई, उसके बाद मेरा मोस्ट फेवरेट कैमल गया। मुझे वैसे कैमल तो बहुत ज़्यादा शरीफ लगता था, पर सुनने में आता है कि ये भी बहुत ज़्यादा खुराट होता है। कल मिलती हूँ आपसे ईद के ब्लॉग में, तब तक के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक कर दें। टेक केयर, बाय बाय।